ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा पौराणिक कथा है। भगवान शिव ने की माता को सुनाया था। यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था और बोले कि हे गौरे, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तपस्या और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया, बस हवा, सूखे पत्ते चबाए, जला देने वाली गर्मी में, कपा देने वाली ठंड में तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं दिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला, तुम दुखी हो गए। तुम्हारे एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले गई चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं खोज पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा। तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी इस तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुके हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा तुम्हारे पिता मान गए। उन्होंने कहा, विवाह हमारा कराओ आऊँगा। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता है। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया। इस व्रत का नाम हरतालिका हो गया। इस व्रत से जुड़ी यह मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक प्रतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने
सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियाँ मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियाँ सूर्योदय से पूर्व उठकर ही नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों में मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और कथा शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री व वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए तो उसका जलाशय में विसर्जन किया जा सकता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं का अखंड सौभाग्य का वर गौरी शंकर भगवान आशीर्वाद देते हैं। बोलिए जय श्री भोलेनाथ की माता पार्वती। आइए शिव भगवान की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकाननि चतुरानन पंचाननि राजे, भोले पंचाननि राजे। हंसासनि गरुणासने, हंसासनि गरुणासने, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनिमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकार। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनिकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके
कमंड चक्र त्रिशूल धरता, नल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, कुल जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी बोले, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उच्ची भोग लगावत, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।